अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना सय्यदिना व सनदना व रहीमना व करीमना व रऊफना व आलाना व उलाना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व तबीब जस्दिना व तबीब रूहना व जमीलना व जलीलना व वकीलना व वसीलना व उम्दतना व महसूबना व मौदूदना व मौजूदना व हाजिरना व नाजिरना व शाहिदना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व अज़लियना व कदीमना व नूर रब्बिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए हक़्क़ अहले सुन्नतिहि व ज़ुर्रियातिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ बारगाही रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब ने मिलकर हाजिरी लगवानी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह
अहदुल करीम वाजिबुत तज़ीम जल्ला उला नज़ाम हफ्त अकलीम के बादशाह के हजूर, जिसकी ज़ात अज़ल से अज़ली अबदी सरमदी वाजिबुल वजूद वहदहू ला शरीक है, जिसकी ज़ात लायके इशारा नहीं, जहत में जो समाता नहीं, मकान जिसे घेर सकता नहीं, जो काबिले तहलील नहीं, उसकी बारगाहे उलूहियतो रबूबियतो समादियतो कुद्दूसियत में हदियाए हमदो सनाओ सिपासो तशक्कुर पेश करने के बाद, अजीजा ने गरामी कदर बरूहे पुरफतूह ना खुदाए कश्ती नूह मरहमे दिले मजरूह मुअत्तरो मुतहरो मुनव्वरो मुअम्बिरो लुत्फ मौलाए कुल खत्मे रुसुल दानाए सुबुल हादिए दो जहां मालिके कोनो मकान हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नशूर इमामुल अंबिया हबीबे बारगाहे किबरिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ताजदारे मदीना सरूर कल्ब सीना अलैहि तहय्यतो व तस्लीम व सना की बारगाहे नबूवत व रसालत, बारगाहे बेकसपनाओ बारगाहे महबूबियत में बेहदोकत दरूद सलाम के गुलहाए अकीदत निछावर करने के बाद, अजीजाने गरामी कदर, आज की इस बाबरकत नूरानी इरफानी वजदानी पुरकैफ पुरसरूर वजद आफरी महफिल पाक की सदारत आले नबी औलादे अली जनाबे शहजादा गौसुल वरा हजरत साहबजादा पीर सैयद अहमद हसन शाह जीद शरफहू इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं और इस स्टेज पर बेशुमार खुशगुलू सनाखाना ने मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं और जनाब नकीब महफिल सागिर साहब किबला, उन्होंने बहुत अच्छी निकाबत फरमाई। अल्लाह पाक इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाई। मैंने आप दोस्तों के सामने अल्लाह जल्ला जलालहू आज़म शानहू हक सुबहानहू अतम्मा बुरहानहू के मुकद्दस मुअत्तर मुताहर मुनव्वर मुअम्बर कलाम ला रैब अज़लियो कदीमो कलाम जिंदा कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की एक आया बय्यिना आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल की आप दोस्तों ने मसनू फरमाई। रब्बे कायनात ने अपने लारैब कलाम में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन मुनव्वर ताबाओ दरख्शिंदा नज़ाम हयात को पेश करने वाली एक रोशन किताब आई। यानी इस अल्लाह पाक ने इस आया मुकद्दसा में किताब का भी जिक्र फरमाया और साहिबे किताब का भी जिक्र फरमाया। साहिबे किताब को रब्बे कायनात ने नूर कहकर पुकारा, नूर कहकर बुलाया और किताब को रब्बे कायनात ने रोशन किताब फरमाया। अजीजा ने गरामी कदर, ये महफिल
मिलाद मुस्तफा की महफिल है। मिलाद मौलूद से मुश्तिक है, जिसका मायने होता है पैदा होना। मिलाद, मौलूद, मुवल्लद, तवल्लद, जैसे हम अपने बाप को, क्योंकि वो हमारे लिए पैदाइश का जरिया होता है, हम वालिद कहते हैं, तो मिलाद लफ्ज़े मौलूद से मुश्तिक है, जिसका मायना होता है पैदा होना। जिसका मायना होता है पैदा होना। बाज लोग ये बात करते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, ये जायज नहीं है, ये बिदअत है, ये हराम है, ये पहले नहीं होता था, ये अब होता है, ये नबी की शान को बढ़ाते हैं, ये नबी की शान को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कि हम नबी की शान कहां तक बढ़ाते हैं और कहां तक बढ़ाना चाहिए, आप हमें एक पैमाइश करके बता दीजिए कि यहां तक हद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, तो हम वहां तक कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन है और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतल लिल आलमीन कहकर पुकारा है। जहां तक रब्बे कायनात की रबूबियत है, वहां तक मुस्तफा की नबुव्वत और रसालत है। जिसके लिए रब रब्बुल आलमीन है, उसके लिए मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन है। हम हकीकत में नबी का मिलाद मनाकर शिर्क की बेखुनी करते हैं और शिर्क की जड़ों को काटते हैं। हम ये लोगों को मिलाद करके बताना चाहते हैं, लोगों, रब वो है जिसको हम कुल हो वल्लाहु अहद कहते हैं, जिसको हम अल्लाहु समद कहते हैं, जिसको लम यलिद वलम यूलद कहते हैं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कहते हैं। रब वो है कि जो सारे जहानों का रब है और वो अहद है, यकता है, यगाना है, वाहिद अहद है, उसका कोई सानी नहीं है। और अल्लाह समद वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं, सबको उसकी जरूरत है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसको किसी ने पैदा नहीं किया और ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उससे कोई जना गया है। हम मिलाद मनाकर यानी नबी के पैदाइश का दिन मनाकर लोगों को ये बताते हैं कि लोगों, हम अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानते हैं, यकता यगाना मानते हैं। मुस्तफा करीम को हम अल्लाह का महबूब भी मानते हैं, अल्लाह का नबी भी मानते हैं और पैदा होने वाला भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अब मैंने आपको जो आयत मुबारका सुनाई है, उसमें नबी को अल्लाह ने क्या फरमाया? बोलो बोलो, नूर। क्या फरमाया? वैसे सागर साहब में ये अल्लाह पाक ने क्वालिटी रखी है कि वो आपसे सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, वैसे आप खुद को खुद नहीं कहते। अल्लाह ने क्या कहा? नूर। अब हमें कुरान की नस से भी पता चल गया कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को नूर फरमाया। क्या फरमाया? बाज लोग ये भी कहते हैं कि जी ये नूर अल्लाह ने कुरान को ही फरमाया है, नूर कुरान को ही फरमाया है, लेकिन नूर और किताब मुबीन के माबैन जो इसके दरमियान में वाव है, वो ये बता रही है, वाव का माना होता है और, नूरू व किताब मुबीन, यानी नूर अलहदा है और किताब मुबीन अलहदा है। अल्लाह ने नूर महबूब को फरमाया और किताब मुबीन साहिब किताब के ऊपर नाज़िल होने वाली किताब को फरमाया। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को क्या फरमाया? बोलो, नूर फरमाया। अब जनाब आमिना
सलामुल्लाह अलैहा, नबी की वालिदा मुहतरमा मुकर्रमा, आपके जिस्म में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो सल्ब अब्दुल्ला से जब शिकम मादर में आता है, माँ के शिकम में आता है, सैयदा आमिना के बटन में आता है, तो आप फरमाती हैं कि मुझे आसारे हमल मालूम नहीं होते थे, मुझे आसारे हमल मालूम नहीं होते थे। जिस तरह हमल के दौरान औरत की वदा कता और जिस्म की हालत हो जाती है, आप फरमाती हैं कि इस तरह नहीं, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, शिकम बड़ा नहीं। क्यों तकलीफ होती? क्योंकि रब्बे कायनात ने तो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, वो अपनी माँ के लिए कैसे रहमत बन सकता है? वो जो नबी को अपने जैसा कहता है, कभी उसने सोचा कि उसकी माँ की क्या हालत हुई होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा मुकर्रमा मुअज्जिमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह का जब नूर मेरे बदन में आया तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला के करम से कोई भी ऐसी हालत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हुआ, जिस्म की हालत में तगय्युर और तबद्दुल नहीं हुआ, जैसे थी वैसे ही थी। लेकिन जब वक्त करीब आया मुस्तफा करीम की विलादत का, तो आप फरमाती हैं खाराजा मिन्नी नूर। आप क्या फरमाती हैं? खाराजा मिन्नी नूर। मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बदन से एक नूर जाहिर होता है, जिसकी नूरानियत की वजह से पूरे का पूरा कमरा जो है वो बुकाए नूर बन जाता है, और कमरे तक ही वो नूर महदूद नहीं होता, वो नूर इस तरह फैलता है कि मैं देखती हूँ कि सारा जहां उस नूर की वजह से रोशन हो रहा है। और मैं मक्के में मौजूद होकर शाम के महल्लात को सामने देख रही थी। अल्लाह के कुरान ने क्या नबी को फरमाया? नूर। क्या फरमाया? बोलो बोलो, क्या फरमाया? एक दफा ऊंची आवाज में क्या फरमाया? नूर। और नबी की वालदा क्या फरमा रही है? खाराजा मिन्नी, खाराजा मिन्नी नूर। रब कह रहा है नूर, नबी की मां कह रही है नूर। अब हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़नीन में आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये उक़्दा हल फरमा दीजिए, हमारा ये मसला हल फरमा दीजिए। हम आपस में हमारा इस उम्मत का शिरागा बिखर रहा है, कोई नबी को नूर कह रहा है, कोई नबी को बशर कह रहा है, कोई नबी को अबद कह रहा है, कोई अपने जैसा कह रहा है, कोई अपने से कमतर कह रहा है, कोई चौधरी की तरह कह रहा है, कोई बड़े भाई की तरह कह रहा है। मामला क्या है? आप हैं क्या? यही सवाल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बारगाह रसालत मामर यही मसला लेकर हाजिर होते हैं। हुजूर के सहाबा हुजूर के सामने जलवगर है, तशरीफ फरमा है, हाजिर है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कायनात में कुछ भी नहीं था, जब कायनात में कुछ भी नहीं था, अल्लाह करीम ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई? ये सवाल है सहाबी रसूल जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि या रसूल अल्लाह, जब कुछ भी नहीं था, फकत अल्लाह की जात थी, तो रब ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया? अब क्या पूछ रहे हैं? तख्लीक किसके बारे? तख्लीक के बारे में पूछ रहे हैं, पैदाइश के बारे में नहीं पूछ रहे। क्योंकि तख्लीक क्रिएशन और विलादत, जिसको बर्थ कहा जाता है, क्रिएशन और बर्थ में फर्क है, तख्लीक और विलादत में फर्क है। अब ये माइक है, किसी कारीगर के जहन में आया, उसने इस माइक की तख्लीक खल्क किया, इसको तख्लीक किया। अब इस तरह का एक और माइक उसने बना दिया, दोनों माइकों को आपस में जोड़कर
9 घंटे रखे, 9 दिन रखे, 9 माह रखे, या 9 साल रखे, या 9 सदियां रखे, 2 माए 9 माह के बाद भी 2 ही रहेंगे। बोलो बोलो, 2 ही रहेंगे। ये तखलीक का फलसफा है। विलादत उसको कहा जाता है कि जब 2 अजसाम बाहम में हम जुफ्त हो, बाहम में मिले, तो उनसे कोई तीसरा बरामद हो, उसको पैदाइश कहा जाता है। तखलीक और पैदाइश में फर्क है। जनाबे अल्लाह करीम ने आसमानों की तखलीक फरमाई है, पैदाइश बोलो बोलो पैदाइश नहीं फरमाई। आसमानों की तखलीक हुई, पैदाइश नहीं हुई। जमीनों की तखलीक हुई, पैदाइश नहीं हुई। आसमान के सीने पे चमकने वाला रोशन ताबिंदा और दरख्शिंदा चांद जो है अल्लाह करीम ने सजाया, इसकी तखलीक हुई, पैदाइश नहीं हुई। आसमान के सीने पे चमकने वाले सितारे और रोशन सितारे, इनकी तखलीक हुई, पैदाइश नहीं हुई। और पहाड़ों की रब्बे कायनात ने जो है वो तखलीक फरमाई, पैदाइश नहीं फरमाई। और जनाबे हव्वा की अल्लाह करीम ने तखलीक फरमाई, पैदाइश नहीं फरमाई। जनाबे आदम की तखलीक फरमाई, पैदाइश नहीं फरमाई। महबूब के सदके जाऊं, रब्बे काबा के सदके जाऊं कि जिसने अपने प्यारे महबूब को तखलीक भी फरमाया और पैदा भी फरमाया। मेरे आका की तखलीक भी हुई और पैदाइश भी हुई। मेरे आका की तखलीक भी हुई, बोलो बोलो, पैदाइश भी हुई। आदम की तखलीक, पैदाइश नहीं। हव्वा की तखलीक, पैदाइश नहीं। और हज्जुल मुतालिब, उसके अंदर एक हदीस जिसको मौलाना अबैदुल्लाह बिस्मिल साहब ने रकम किया, आपने फरमाया, और इस हदीस के रावी जो है हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तखलीक फरमाया। जब जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब कुछ नहीं था तो क्या था, किस चीज की तखलीक हुई? नबी पाक ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तबारका व तआला खलका, वालदा नहीं फरमाया, खलका क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबी का मिन नूरिही। ए जाबिर, जब कुछ भी नहीं था, सबसे पहले रब ताला ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को खलक किया था, तेरे नबी के नूर को बनाया था। लोग नूर और बशर की इन दरारों में पड़े हुए हैं और इन चक्रों में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं कि नबी ना नूर है ना बशर है। ना नूर है, बोलो बोलो, ना नूर है ना बशर है, ना नूर है ना बशर है। उसकी मैं आपको दलील दूंगा। बिला दलील जो है वो कोई बात नहीं होगी। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब इमामुल अंबिया जो है वो ना नूर है ना बशर है। अब आप सोचेंगे कि नूर भी नहीं और बशर भी नहीं, तो फिर आप क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफात में से 2 सिफतें हैं। हजूर की सिफात में से ये 2 सिफात में से 2 सिफतें हैं। अबदियत और बशरियत भी एक सिफत है, और नूरानियत भी जो है वो एक हजूर की सिफत है। अब देखिए, मिराज का वाकया आप पढ़कर देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक का सफर जो है वो आप जमीन का सफर तय करते हैं। जमीन का सफर तय करते हैं। हम भी जमीन का सफर तय करके लाहौर में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये तो कोई भी बशर कर सकता है, ये कोई कमाल नहीं है। अजीजा ने गरामी कदर, एक मर्तबा मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब जनाब अली असदुल्लाह इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु आप हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। आप फरमाते हैं, अली अपना एक कदम उठाओ। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अपना कदम उठाया।
कहा ऐ अली इस कदम को यहीं रखो और दूसरा कदम उठाओ। कहा कि या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है कि एक कदम उठाया जाए और उसके बाद दूसरा भी उठा लिया जाए। आपने फरमाया कि अली अल्लाह करीम ने ये हर जमीन पर जो अपनी अपनी जगह पर चीजें कायम हैं, अल्लाह ने जमीन के अंदर कशिशे शकल रखी है जो हर चीज को अपनी तरफ सक करती है और निजाम कायनात जो है ये चल रहा है। दोस्ताने मोहतरम, अब बशर एक टांग से दूसरी टांग उठा सकता, बोलो बोलो, एक टांग से दूसरी टांग नहीं उठा सकता। अब हजूर मक्के से बैतुल मुकद्दस तक सफर करते हैं। ये हजूर की जमीनी मिराज है, हजूर की जमीन की मिराज। और वहां से बुराक, बर्क का मैना होता है बिजली, इतनी स्पीड कि आग झपकने से पहले वो सातों आसमानों को अबूर कर जाए, इस कदर रफ्तार वाला बुराक। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में तमाम अंबिया पीछे सब बस्ता खड़े हैं और इमामुल अंबिया नबियों के इमाम बनकर आप मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। तमाम नबी बड़ी शानों वाले हैं। आदम सफीउल्लाह हैं, नूह नजीयुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है और ईसा रूहुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है और जनाब इस्माईल ज़बीउल्लाह है। नबियों की शाने वराउल वरा है। तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह ने फरमाया कि हमने बाजों को बाजों रसूलों पर फौकियत दी है। हर नबी की शान वराउल वरा है। सारे नबी मुक्तदा बनकर मेरे मुस्तफा के पीछे हाथ बांधे खड़े हैं और हजूर जो है मुसल्ला इमामत पर है। अब हजूर अमामत फरमाकर बुराक पर तशरीफ फरमा होते हैं। बस आखिरी बात, बुराक पर तशरीफ फरमा होते हैं। अब हजूर का आसमानी मिराज जो है वो शुरू होता है। आसमानी मिराज शुरू होता है। बुराक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70,000 नूरी फरिश्ते हैं। 70,000 नूरी फरिश्ते हैं। नूरी फरिश्ते, और इन नूरी फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील अमीन भी बुराक की लगाम थामे हुए है। 70,000 नूरानी फरिश्तों का जलूस बुराक पर मुस्तफा तशरीफ फरमा और अब आसमान का सफर शुरू होता है। वक्त आता है कि बुराक भी छोड़ जाता है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा एक दरख्त है जिसकी इंतहा पर जनाब जिब्रील अमीन का मकाम है। अब जिब्रील भी बुराक भी छोड़ जाता है। 70,000 नूरानी फरिश्ते भी छोड़ जाते हैं और नूरियों का फरिश्तों का सरदार जनाब जिब्रील अमीन अब वहां आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं यहाँ एक बाल के बराबर भी आगे जाता हूँ तो अनवार और तजल्लियात इलाहिया की जद में आकर मेरे नूरानी पर जो है वो जल जाते हैं। मैं आगे जा सकता, बोलो बोलो, मैं आगे जा सकता, मैं आगे जा सकता नहीं। पता चला कि इंसान की भी एक ताकत की हद है और नूर की भी एक ताकत की हद है। जहां पे नूरियों का सरदार सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देता है कि मैं बाल के बराबर भी आगे नहीं जा सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि नूर सिदरातुल मुंतहा से आगे जा सकता नहीं। नबी पाक नूर हैं तो फिर सिदरा से आगे जिब्रील भी जाते, 70,000 फरिश्ता भी जाता, क्योंकि नूर की प्रवाह सिदरा तक एंड है। हजूर की नूरानियत का सफर जो है वो सिदरातुल मुंतहा तक का सफर है। ये हजूर के औसाफ में से 2 वस्फ हैं, बशरियत और नूरानियत। ये औसाफ में से 2 सिफतें हैं हजूर की। और आगे फिर जब जिब्रील भी छोड़ जाता है, 70,000 फरिश्ते भी छोड़ जाते हैं, फिर आगे कौन जाता है?
आगे कौन जा सकता है ये ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता हूं। ये खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है। ये खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है। दोस्तान मोहतरम, अजीजान ने गिरामी कदर, अल्लाह करीम के प्यारे नबी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, यार रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लाने वास्ते उन्होंने दिल कारी पे आदे जरा ला लो नारा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जिन्हें नाम चंगा लगता है हाथ चौक के इजहार करे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब को सारे नबियों का इमाम बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों की जान है, ईमान है और शान है, और तमाम नबियों के इमाम है। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, क्या मेरे प्यारे महबूब लौला कलमा खलक़तल अर्द वल अफ़लाक, महबूब अगर मैं आपको ना बनाता तो जमीनों और आसमानों को ना बनाता। फिर फरमाया कि लौला कलमा खलक़तल जिन्न वल इंस, महबूब अगर मैं आपको ना बनाता जिन्नों और इंसानों की भी तख्लीक ना होती। और फिर फरमाया कि लौला कलमा अज़हर तो रबूबिया, महबूब कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की, अगर आपकी तख्लीक ना फरमाता तो अपना रब होना भी जो है वो जाहिर ना करता, अपना रब होना भी जाहिर न करता। नबी सारे बराउल बरा है। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, कलीमुल्लाह है, डायरेक्ट रब से हम कलामी करते हैं, रब से गुफ्तगू फरमाते हैं, राज़ो नियाज की बातें फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है कलीम, बेशक तू मेरा कलीम है, लेकिन जब बात करने को दिल चाहे, जब गुफ्तगू शनीद करने को तेरा मन चाहे, जब तू राज़ो नियाज में मेरे साथ हम कलाम होना चाहे, तो सब कुछ छोड़कर दूर पे आ जाओ, सब कुछ छोड़कर दूर पे आ जाओ। फिर तेरे साथ गुफ्तगू शनीद भी करेंगे, राज़ो नियाज की बातें भी करेंगे, तेरे साथ हम कलामी भी करेंगे। ये है मूसा कलीमुल्लाह जिनको कहा जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नालैन मुकद्दसा पर मैं कुर्बान जाऊं कि जहां जहां मुस्तफा करीम जाते हैं वहां वहां रब का कलाम जाता है, जहां जहां महबूब जाते हैं वहां वहां रब का कलाम जाता है। हुजूर अगर मक्के में हो तो रब कलाम मक्के में फरमाता है, और अगर महबूब मदीने में हो तो रब कलाम मदीने में फरमाता है, और अगर महबूब बदर में हो तो कलाम बदर में होता है, अगर महबूब ओहद में हो कलाम ओहद में आता है, और अगर हुजराए आयशा में हो तो रब ताला वहां भी अपना कलाम पढ़ता है, वहां भी कलाम भेजता है। जहां जहां महबूब वहां वहां कलाम। जब हुजूर मक्के में हो तो अल्लाह फरमाता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब कसम है हमें तेरे शहर की, महबूब कसम है हमें तेरे शहर की। बोला क्यों कसमें खाता है, क्यों कसमें खाता है? यहां पर बैतुल्लाह है, तेरा घर है, तेरी इबादत का मरकज है, यहां लोग तेरे घर का तवाफ करते हैं, तेरे घर की जियारत करते हैं, यहां इसलिए कसमें खाता है। अल्लाह फरमाता है ना ना इस वजह से नहीं खाता, यहां चाहे जमजम है इस वजह से कसमें खाता है। अल्लाह फरमाता है कि नहीं नहीं इस वजह से भी कसमें नहीं खाता, जहां तेरी बंदी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा
थोड़ी है उस वजह से कसमें खाता है। अल्लाह फरमाता है कि नहीं नहीं, इस वजह से भी कसमें नहीं खाता। अल्लाह से हम पूछते हैं कि मौला इस वजह से कसमें खाता है कि मेज़ाबे रहमत के नीचे, मेज़ाबे रहमत के नीचे 70 नबियों की कब्रें हैं और सेने काबा में तकरीबन 350 अंबिया की कब्रें हैं, इस वजह से कसमें खाता है। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, इस वजह से भी कसमें नहीं खाता। महबूब क्यों कसमें खाता है, रब्बे कायनात क्यों कसमें खाता है? अल्लाह फरमाता है अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हम इस वजह से कसमें खाते हैं कि इस महबूब में मेरा महबूब जो रहता है, मेरा प्यारा जो रहता है, यहाँ इसकी तलियां जो लगती हैं, ये आप गलियां जहाँ इसकी लगती हैं तलियां, हम उस वजह से इसकी कसमें खाते हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब कसम है हमें तेरे शहर की, जहां जहां महबूब होता है वहां वहां रब का कलाम नाज़िल होता है। ऐसा महबूब आप देखें, हजरत मूसा बड़ी शान वाले हैं, हजरत ईसा भी बड़ी शान वाले हैं। हजरत ईसा बरस वाले मबरूस को, मबरूस कहते हैं जिसको फुलवैरी होती है, सफेद दाग, मबरूस को अगर ईसा बड़ी शान वाले हैं, रूहुल्लाह है, बरस वाले को हाथ फेरे, जिल्द साफ और शफाफ, साफ रोशन चमकदार हो जाए, बरस के दाग खत्म हो जाए, ये नबी के हाथ का कमाल है। लेकिन कुर्बान जाऊं, हजरत मुआज की बीवी मबरूसा थी, जिल्द पर दाग थे, मुस्तफा करीम घर में आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी की जिल्द खराब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी उनकी बीवी के जिस्म पे लगाई, रब्बे काबा ने उसी वक्त रोशन चमकदार सेहतमंद जिल्द अता फरमा दी। ईसा का हाथ जो काम करता है, मुस्तफा की छड़ी वो काम करती है। दोस्तान मोहतरम, अजीजान गिरामी कदर, हजरत ईसा बड़ी शान वाले नबी हैं। आप अंधों को फूंक मारे, हाथ लगाएं, आंखें आ जाएं, आंखें आ जाएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें हैं नजर नहीं आ रहा, अब ईसा रूहुल्लाह हाथ लगाएं तो रब आंखें अता फरमा दे। लेकिन कुर्बान जाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतर पर जंग के दौरान, गज़वा के दौरान हजरत कतादा को तलवार लगती है, आंख का ढेला चू जाता है, आप उस जूते को पकड़कर अपनी बाईं हथेली पर रखकर मुस्तफा करीम की बारगाह में आ जाते हैं। देखिए सहाबा का अकीदा, सहाबा का अकीदा देखिए, आंख बह चुकी है, ढेला बह चुका है, गूदा पकड़ा, हाथ में रखा, मुस्तफा करीम की बारगाह में आकर, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई, मेरी आंख निकल गई। हजूर ने फरमाया कि क्या चाहते हो? हजूर ने क्या फरमाया, क्या चाहते हो कतादा? अब सहाबी रसूल का भी अकीदा था कि मेरा नबी मजबूर नहीं, मेरा नबी मजबूर नहीं, साहिब इख्तियार नबी है। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मेरी आंख ठीक होनी चाहिए। हजूर ने वो आंख का गूदा पकड़ा, हजरत कतादा की आंख में रखा, लुआबे दहन लगाया मुस्तफा करीम ने, तो हजरत कतादा फरमाते हैं जितनी रोशनी पहले थी उससे ज्यादा हो गई। उस आंख की रोशनी पहली जब जो आंख थी ना, जो रब की अता करता थी, उस आंख से भी रोशनी ज्यादा हो गई। मुस्तफा करीम अगर हाथ लगाएं, थूक लगाएं, तो दोस्ताने मोहतरम अजीजाने गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला कतादा को आंख अता कर दे। और आप देखें, आप आखिरी बात है, हॉस्पिटल जाएं, वहां जगह जगह लिखा होता है कि थूकना मना है, थूकिए मत, डोंट स्प्रेड हियर, यहाँ थूकना मना है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये जगह जगह पर क्यों लिखा हुआ है कि थूकिए मत, इतना सा तो थूक है, अगर कोई फेंक भी दे तो क्या मसला है? डॉक्टर साहब कहने लगे कि जब कोई बंदा थूकता है तो उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। मुंह से क्या निकलते हैं? जरासीम, कीड़े निकलते हैं, वो बीमारी का बायस बनते हैं, जिससे दूसरों को कोई मर्ज लाहक होने का खतरा है। वो मौलवी, वो मुल्ला जो अपने आप को नबी जैसा समझते हैं, वो थूके तो डॉक्टरों की तहकीक कहे कि तेरे थूकने से मुंह से कीड़े निकलते हैं और बीमारी का बायस बनते हैं। लेकिन मुस्तफा करीम
अगर खारे कुएं में फेंक दे तो पानी मीठा हो जाए। अगर मुस्तफा करीम, अगर एक सहाबी की बाजू उतर जाए, मुस्तफा करीम बाजू कटे हुए पर अपना लुआबे दहन लगाकर बाजू फिट करें तो सहाबी कहें पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। और यही लुआबे दहन रसूल अगर अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर सांप काट जाए, मुस्तफा करीम कि अपना अबू बकर सिद्दीक की गोद में मुस्तफा का सर हो और अब अदबे मुस्तफा की वजह से अबू बकर हिल भी नहीं रहे, अब दर्द ने शिद्दत इख्तियार की और चश्महाए सदाकत से आंसुओं की लड़ियां लगी। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक के आंसुओं पर हमारे आंसू गिरे तो दामन में गिरे, हमारे आंसू गिरे तो रुमाल पे गिरे, हमारे आंसू गिरे तो जमीन पर गिरे। कुर्बान जाऊं शान सदी की अकबर पर और उन आंसुओं पर जो गिरते हैं तो बद्दुहा के चेहरे पे गिरते हैं, जो गिरते हैं तो माज़ागल नैनो वाले के चेहरे पर गिरते हैं। जब वो गिरते हैं तो यासीन के दंदान मुबारक वाले चेहरे पर गिरते हैं। अब चश्महाए सदाकत से जब आंसू मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बद्दुहा के चेहरे पर गिरते हैं तो चश्महाए नबूवत खुलती है, चश्महाए सदाकत से मिलती है। पूछा अबू बकर क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, किसी जहरीली चीज ने काट लिया है, दर्द शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं छोड़, एड़ी को हटा, 373 साल से मेरा इंतजार करने वाला यहाँ एक अस्तहा, एक सांप बैठा है जो हजरत ईसा के दौर का है। हजरत ईसा ने से इसने मेरी तारीफ और तौसीफ सुनी थी, रब ताला से इसने उम्र की दराजी की दुआ मांगी थी। अल्लाह करीम ने फरमाया था कि जा वहां बैठ जा, मेरा महबूब 373 साल के बाद आएगा। अब वो वक्त आया, तू भी आशिक है, ये भी आशिक था, तूने इसका रास्ता बंद कर दिया। अब इसने तुझे पहले दस्तक दी लेकिन तूने ना हटाया तो इसने मजबूर होकर काटा। अब जहर जनाबे सदीक़ अकबर के पूरे जिस्म में फैला हुआ है। मुस्तफा करीम जब अपना लुआबे दहने रसूल जब लगाते हैं तो फौरन जहर कफूर हो जाता है, दर्द खत्म हो जाती है। अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ है, रब्बे कायनात हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही मायनों में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम हाज़िरीन मजलिस जो यहाँ उसके प्यारे महबूब की महबूब और नूरानी महफिल में तशरीफ फरमा है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं, नेक हाजात, नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी फरमाए। और जनाब मलक अल्लाह यार हाजी मलक अल्लाह यार साहब और जनाब मलक मोहम्मद इकबाल साहब और फरख नुशाही साहब और दीगर जो इनके साथ अरबाब मोहब्बत ने मिलकर ये महफिल को सजाया है, रब्बे कायनात इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़मीनी और आसमानी आफात व बलियात से इन्हें महफूज फरमाए और इसी तरह अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला अपनी और अपने प्यारे महबूब की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और इश्क़ मुस्तफ़ा में हमें ज़िंदगी और मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।